ठीक है, तो यह है आपका सब्जेक्ट आईसी इंजन, सब्जेक्ट आईसी इंजन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बोल लो या इसको एसआई इंजन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इग्निशन जो होता है हमारा, जो वो स्पार्क के थ्रू होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। ये भी हमारा कंप्रेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन का ही एक प्रकार है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 स्ट्रोक में क्या था हमारा कि 2 ही स्ट्रोक में हमको पावर मिल जाता था। ठीक है, उसमें क्या था कि जो प्रोसेस था हमारा वो एक साथ होता था और 2 प्रोसेस एक साथ होता था। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि हर स्ट्रोक में अलग अलग होगा। ठीक है, हर स्ट्रोक में यानी कि 180 डिग्री पे एक बार अगर क्रैंक रोटेट करेगा हमारा तो उसमें एक प्रोसेस होगा, फिर दूसरा 180 डिग्री करेगा तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। 180 डिग्री रोटेट करने पे क्रैंक जो करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा प्रोसेस होगा। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। अभी मैं वर्किंग पे आऊंगा तो पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्किंग अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है, बता दिया मैंने जैसे कि इसमें स्पार्क होता है, स्पार्क के थ्रू इग्निशन होता है। ठीक है, और ये 180 डिग्री रोटेशन पे एक हमारा प्रोसेस होता है। तो टोटल कितना हो गया 180 करते करते 4 स्ट्रोक में कितना हो गया हमारा 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो और क्या है हमारा इन 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीट इन 4 स्ट्रोक। ठीक है, इसमें क्या है साइकिल हमारा 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा। ऑपरेशन इज कंप्लीट इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन या रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, यानी 180 डिग्री करेंगे तो हमारा 2 बार रिवोल्यूशन होगा ना क्रैंकशाफ्ट का। उसमें क्या था एक ही रिवोल्यूशन में मिल जाता था पावर हमको, और इसमें 360। ठीक है, जब 2 बार रोटेशन होगा तब हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा। पावर स्ट्रोक इट्स मीन की मतलब हायर होगा उसमें। ठीक है, चौथा पोजीशन। तो इसमें क्या होगा क्रैंकशाफ्ट ईच स्ट्रोक कंसिस्ट 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन, thus in a cycle क्रैंकशाफ्ट रोटेट by 720 डिग्री। यानी पूरे साइकिल में क्या होगा हमारा 720 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 360 का 2 बार बनेगा। तो हो गया ना हमारा 720 डिग्री। ठीक है, तो और ये जो इंजन होता है हमारा पेट्रोल इंजन, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है आपके ऑटो साइकिल पे। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को साइकिल पढ़ाऊंगा, तो ये हमारा जो काम करता है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है, और जो डीजल इंजन होता है हमारा वो डीजल साइकिल पे काम करता है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो ऑटो साइकिल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वर्किंग पढ़ लेते हैं जितना पेट्रोल और डीजल इंजन का 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक तो हो गया, 4 स्ट्रोक ये हो गया। अगले लेक्चर में डीजल वाला 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, तो ये आपका पेट्रोल है और इसमें हम लोग देखते हैं मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेन पार्ट्स जो उसमें था हमारा 2 स्ट्रोक था, उसमें क्या थे हमारे पोर्ट्स बने हुए थे। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट था, इनलेट पोर्ट था, आउटपुट पोर्ट था, आउटलेट पोर्ट था, मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट था। और इसमें क्या होता है, इसमें पोर्ट्स नहीं होते हैं, इसमें वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, तो इसके मेन पार्ट्स जो है इनलेट वॉल्व हो गया, आउटलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व बोल दो, और कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्रैंक हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, ये स्पार्क प्लग होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग वर्किंग पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चारों स्ट्रोक एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 4 स्ट्रोक होते हैं कौन कौन से, एक होता है सक्शन स्ट्रोक, एक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, एक होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक और एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो चारों को हम लोग डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। अभी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है आपका डायग्राम
सक्शन के लिए हो गया, ये हो गया आपका कंप्रेशन के लिए, और ये हो गया आपका एक्सपेंशन के लिए, और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट के लिए। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है सब में, यहाँ पे स्पार्क प्लग हो गया, ये स्पार्क प्लग हो गया, सब में लगा हुआ है। ये देखो ये स्पार्क प्लग हो गया। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये सब पिस्टन है। ठीक है, ये और ये हमारा पिस्टन गैजेट पिन हो गया। ठीक है, जो मैंने बताया था। अब इसमें हमको क्रैंक ड्रॉ करना है। देखो, तो फर्स्ट जो है अपना पहले हमारा पिस्टन क्या है, ये हमारा TDC हो गया, ये टॉप डेड सेंटर हो गया, ये नीचे की जाएगा, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा। और ये देखो, ये अभी टॉप पे है, तो हमारा क्रैंक जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये क्रैंक, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंक हो गया, ये क्रैंक पिन हो गया, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रोटेट करेगा। अब जैसे ही ये देखो, ये जो है अभी यहाँ पर है, अब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आएगा, जस्ट इसके अपोजिट आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, इसका भी रोटेशन जो है, रोटेशन का सर्कल होगा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम हो गया, लेकिन ठीक है, में जाएगा। आप देखो, इसके बाद फिर दोबारा क्या होगा, ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। उसके लिए भी जगह लग जाएगा। ये अपना यहाँ पर इसका रोटेशन में जो है एरिया ये हो जाएगा। ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया। फिर चौथे वाले में देखो, ये 180 से 180 रोटेट किया तो यहाँ है, फिर 180 रोटेट करेगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा। इसका रोटेशन का ये हो जाएगा। फिर 180 रोटेट करेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, सिलेंडर ये हो गया। यहाँ पे इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, ये हमारा 4 स्ट्रोक का, ये 4 स्ट्रोक SI इंजन का एक सिंपल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम वर्किंग समझेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है वर्किंग में। सबसे पहले आता है हमारा सक्शन स्ट्रोक, सबसे पहले आता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। जो पहले पिस्टन क्या होता है, नॉर्मली हमारा टॉप डेड सेंटर पे होता है, और ये नॉर्मल मतलब अभी वर्किंग में नहीं है। तब देखो ये हमारा हो गया सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, ये सक्शन स्ट्रोक हो गया। इसमें क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक
प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द पिस्टन मूव टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड आउटलेट वाल्व इज क्लोज। ठीक है, जब ये क्या होता है, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को आता है, तो उस समय क्या होगा, हमारा ये वाल्व ओपन होगा। यहां से चार्ज हमारा एंटर करने के लिए ये वाल्व ओपन होगा, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। और ये वाल्व को कौन कंट्रोल करता है, हमारा कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, जब हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा, यहाँ टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ जब मूव करेगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्लोज हो जाएगा और ये ओपन रहेगा। ठीक है, ताकि चार्ज अंदर आ सके। ठीक है, स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड आउटलेट वाल्व इज क्लोज ड्यू टू द सक्शन क्रिएट बाय मोशन ऑफ द पिस्टन। ये सक्शन क्रिएट होगा और कंट्रोल तो करेंगे, और ये सक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे ये वाल्व यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, and mixture of air and fuel drawn into the cylinder at the end of the suction stroke। ये suction stroke के एंड में जब ये पूरा हमारा सक्शन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आ जाएगा, तब हमारा क्या होगा, इसमें चार्ज एंटर करेगा पूरा। ठीक है, तब इसमें सक्शन क्रिएट हो जाएगा तो चार्ज एंटर करेगा। एंड बोथ द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व आर क्लोज। जब एंड में क्या होगा हमारा, जब सक्शन स्ट्रोक जब हमारा एंड में पहुंचेगा, जब हमारा, तो ये अभी जब शुरुआत में जैसे क्या होगा, ये टॉप डेड सेंटर से ये जो पिस्टन हमारा नीचे में जब जाएगा, तो ये वाल्व क्लोज रहेगा और यहाँ से चार्ज एंटर करेगा। ठीक है, इसमें चार्ज मीन्स के जो कार्बोरेटर है हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, उसको चार्ज बोलते हैं, क्योंकि वही ना हमारा बर्न होगा, तो वो इसमें क्या होगा, एंटर करेगा। और एंटर करेगा जब ये सक्शन जो है हमारा एंड स्ट्रोक में रहेगा, यानी जब लास्ट अंतिम पोजीशन पे चल जाएगा, जब हमारा क्रैंक पूरा 180 डिग्री यहाँ पहुंचने वाला होगा, जस्ट एंड में यहाँ ये क्रैंक है, ये रोटेशन ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये रोटेशन ऐसे चल रहा है सबका। ठीक है, फिर ये ऐसे। ठीक है, तो जब ये यहाँ जस्ट यहाँ पहुंचने ही वाला होगा, तब क्या होगा कि हमारा दोनों बॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, दोनों बॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या हुआ, हमारा सक्शन हुआ। सक्शन मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें वैक्यूम पीरियड में पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उसमें चार्ज को सक कर लिया। अब हमको क्या चाहिए इसमें, अब हमको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर आएगा इसमें डालने में। दूसरे में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन जो है, जो हमारा बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन है, वो जस्ट मूव करता है कहाँ, टॉप डेड सेंटर की तरफ, ताकि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो क्या करे, उसमें प्रेशर क्रिएट हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना अच्छे से ब्लास्ट होगा वो। ठीक है, ठीक समझ रहे हो ना, स्पार्क होगा तो स्पार्क प्लग से उतना अच्छे से ब्लास्ट होगा और तब हमारा पिस्टन मूव करेगा। तो कंप्रेस करने के लिए जब हमारा पिस्टन जो है, जब अब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, क्या होता है, इन दिस स्ट्रोक बोथ द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व रिमेन क्लोज। क्योंकि वाल्व तो हमारा पहले ही क्लोज हो चुका है वाल्व, क्योंकि बोले है ना एंड ऑफ स्ट्रोक में क्या होता है, जब सक्शन हमारा अंतिम पोजीशन पे जब होता है, अंतिम समय में होता है, तो हमारा क्या होता है, ये दोनों वाल्व क्लोज हो चुका है पहले से ही। जबकि जो हमारा इस सेक्शन में क्या होता है, पहले से ही क्लोज है दोनों। अब ये जब मान लो ये और ये बंद है और इसमें चार्ज पहले से मौजूद है, ठीक है, इसमें चार्ज पहले से मौजूद है, तो ये अब जब जाएगा कंप्रेस करेगा तो इसमें कंप्रेस होगा ना, प्रेशर बढ़ेगा ना, इसका जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा इसका। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिस सक्शन बोथ द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व रिमेन क्लोज। ठीक है, एंड क्लोज द फ्रेश चार्ज टेकन इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। जो हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो चार्ज आया है वो कंप्रेस ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। यानी जब पिस्टन हमारा रिटर्न जा रहा है, पहले टॉप डेड सेंटर पे था, बॉटम पे है, तो जो इसमें सक्शन के समय जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो आया है, अब जब ये पिस्टन हमारा रिटर्न जा रहा है तो क्या कर रहा है, उनको कंप्रेस कर रहा है जस्ट बिफोर एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। और जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके जस्ट बिफोर में क्या होता है, उसके जस्ट मतलब अब जैसे ये कंप्रेशन है, अब कंप्रेशन जब इससे कंप्रेशन कब होगा, जब ये ऊपर पहुंचेगा, जैसे अब ये घूम के यहाँ पे, जब ये घूम के यहाँ पे पहुंचने ही वाला है जस्ट अब, तब देखो क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इग्नाइट विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। अब जब ये कंप्रेस्ड हो जाता है, ऊपर पहुंचता है, ये हमारा हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, ये हमारा कंप्रेशन, ये
ठीक है। जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में हो गया तब ये क्या होगा, जब यहाँ जैसे ही पहुंचने वाला होगा, मतलब जस्ट कंप्रेशन स्ट्रोक के जस्ट थोड़ा सा पहले क्या होगा कि ये स्पार्क प्लग के द्वारा इसमें इग्निशन हो जाएगा, और जब इग्निशन होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे देखो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक जस्ट पहुंचने ही वाला होगा तो क्या होगा हमारा, देखो हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग बर्निंग टेक प्लेस व्हेन द पिस्टन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप डेड सेंटर, यानी जस्ट अब मतलब टॉप डेड सेंटर लगभग पहुंच ही गया होगा जब हमारा पिस्टन, तब इसमें क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले दो को अभी डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, अब देखो अब हमारा जो बचा क्या, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट में क्या होता है कि अभी पिस्टन क्या हुआ हमारा, दोबारा से बॉटम डेड सेंटर पे आके और टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला था, तब तक क्या हुआ हमारा बर्न गैस इग्नाइट हो गया। अब देखो कि इन दिस स्ट्रोक, एक्सपेंशन में क्या होता है कि इन दिस स्ट्रोक बोथ द वाल्व आर क्लोज्ड, पहले ही पता है हमको, पहले ही क्लोज हो गया था। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड बर्न गैसेस फोर्स द पिस्टन टुवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर। अब क्या होता है, जब ये बर्न होगा, यहाँ पे जब स्पार्क प्लग हमारा यहाँ पे स्पार्क से इग्निशन होगा और ये गैस जब बर्न होगा तो यहाँ पे ब्लास्ट होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन जब होगा, ब्लास्ट होगा, तो ये पिस्टन क्या होगा हमारा, दोबारा से टीडीसी से दोबारा से हमारा टॉप डेड सेंटर से कहां को भागेगा, बॉटम डेड सेंटर को जाएगा। और इस दौरान क्या होगा हमारा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, बढ़ेगा ना। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे कि इन दिस स्ट्रोक बोथ द वाल्व आर क्लोज्ड ड्यू टू द हाई प्रेशर बर्न गैसेस force the piston towards the bottom dead center, so power is obtained during this stroke। इसी स्ट्रोक के दौरान पावर हमको मिलता है, क्योंकि शुरू में क्या था हमारा, टॉप डेड सेंटर पे था, जब इसमें सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ और ब्लास्ट हुआ, तब ना हमारा पिस्टन अप डाउन शुरू किया मूव करना, तो इसी के दौरान हमारा पावर मिलता है। तो इसीलिए इसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं, इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन का, और अंतिम में क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है ये। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इसमें क्या होता है कि इस दौरान जो है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन दोबारा से हमारा बॉटम डेड सेंटर से, यानी क्रैंक का रोटेशन 180 तो फिर हुआ, फिर दोबारा जब 180 होगा ये, तो ये क्या होगा हमारा पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा इनलेट वाल्व है वो क्लोज हो जाता है और आउटलेट वाल्व खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, क्योंकि जो ब्लास्ट होता है, जो बर्न गैसेज होती है, जो उसमें स्मोक वगैरह जो बना होता है, जो मतलब गैस बनी होती है, उसमें जो एक्स्ट्रा जो गैसेज है जली हुई, उनको वो बाहर की तरफ फेंक देता है। इसीलिए साइलेंसर से जो धुआं निकलता है ना, वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निकलता है। ठीक है, वो बाहर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, क्लियर है। ये आज का हो गया हमारा 4 स्ट्रोक एसआई इंजन क्या होता है। ठीक है, सिंपल वे में बताया कौन क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो इंजन होता है वो टॉप डेड सेंटर पे होता है। जब ये मूव करना शुरू करता है टॉप से बॉटम की तरफ, तो इसमें सक्शन क्रिएट होता है, चूषण जिसको बोलते हैं, सक्शन क्रिएट होता है। इस दौरान क्या होगा हमारा इनलेट वाल्व से 4 इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है अंदर, और ये जस्ट एंड ऑफ इस पिस्टन जब पहुंचने ही वाला होगा बॉटम डेड सेंटर पे, तब क्या होता है ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाता है। सेकंड में क्या होता है, कंप्रेशन में तो हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, और उस दौरान क्या होता है हमारा ये दोनों वाल्व पहले से ऑलरेडी क्लोज होता है, और इसमें क्या होता है एरिया रिड्यूस होता है, तो इसमें क्या होता है प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, कंप्रेशन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जस्ट इसके एंड में क्या होता है यहाँ पे इग्निशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लास्ट होता है, और तब हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक आता है। और इसमें हमारा पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, प्रेशर टेम्परेचर डाउन होता है और ये मूव करता है, और अंत में हमारा जो है वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू निकल जाता है, क्योंकि इनलेट वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज 4 स्ट्रोक एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन। ठीक है, कल हम लोग 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग साइकिल पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिटी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसमें सब ध्यान से पढ़ो आप लोग, ठीक है। बाकी जो दिक्कत हो आप लोग हमसे पूछ सकते हो आके कॉलेज में।